उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मानो जनवरी का महीना अपना सितम ढा रहा हो। कहीं धूप गायब है तो कहीं पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले 4-5 दिनों में अगर बात दिल्ली एनसीआर की जाए तो यहाँ पर डेंस फॉग की स्थिति रहेगी, यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा और जब कोहरा रहता है तो इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ता है। और पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो यातायात में जिस तरीके से, चाहे वो रेल यातायात हो या फिर वो हवाई जहाज यातायात हो, वो डिले हो रहा है, यानी कि जो यात्री हैं उनको परेशानी हो रही है। और मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश और ओलावृष्टि जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज सुबह की बात की जाए तो आज भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और आने वाले 4-5 दिनों में इसी तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कोल्ड वेव की स्थिति नहीं है और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर 6 से 7 डिग्री है। फिलहाल टेम्परेचर और ज्यादा डाउन जाने की तो संभावना यहाँ बनती नजर नहीं आ रही है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये जो स्थिति बन रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते और साथ ही साथ जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, यानी कि जो हिमाचल उत्तराखंड की साइड जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, कड़ाके की ठंड है। और आलम यह है कि लोगों को अलाव और हीटर, रूम हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल किसी भी अलर्ट की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन 4-5 दिनों में जो घना कोहरा है उसकी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। डेंस फॉग रहेगा तो ऐसे में लोगों को सड़क पर ज्यादा संभल कर चलना होगा। देर रात में घर से बाहर निकलने से बचने की स्थिति यहाँ पर जरूर है, क्योंकि लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि लेट नाइट में ड्राइव ना करें, क्योंकि जब घने कोहरे की स्थिति रहती है तो एक्सीडेंट्स के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर, पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो कड़ाके की ठंड से घिरा हुआ है। लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन सुबह और रात के समय पर ये जो सर्दी का सितम है वो ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला है और टेम्परेचर भी यहाँ पर कम तो होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डाउन होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि ओलावृष्टि और जो बारिश है वो डबल अटैक दे रही है, यानी कि दोहरी मार जो है वो दिल्ली वालों को इस वक्त झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली से जो सटे इलाके हैं, यानी कि गुरुग्राम या नोएडा की बात करें तो वहां पर भी चिलचिलाती जो सर्दी है, जो हार्ड मांस कपाने वाली सर्दी है, उसका एहसास लोगों को हो रहा है। तो इसी तरीके की स्थिति आने वाले दिनों में भी बन रही है। और अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में 4-5 दिनों में डेंस फॉग की स्थिति रहेगी और कहीं कहीं पर कोल्ड वेव की स्थिति भी यहाँ पर रह सकती है। और पहाड़ों पर तो सबके सामने है कि किस तरीके से वहां पे बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में है। तो सर्दी अभी फिलहाल अपने सितम जरूर ढाएगी और 4-5 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी बनती नजर आ रही है।